फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिजाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिजाइनर्स, UI UX डिजाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिजाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारफ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी इस सीरीज का हिस्सा है। यह सफर हमने मूव टूल से शुरू किया। मूव टूल से होते हुए हम सिलेक्शन टूल्स की तरफ बढ़े। सिलेक्शन टूल्स हमने मुकम्मल कर लिए हैं। उसके बाद हम आई ड्रॉपर टूल से काउंट टूल तक टूल्स का इस्तेमाल भी समझ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के इस सब पैनल के अंदर, जिसके सबसे नीचे सबसे आखिरी टूल इस सब पैनल के अंदर रेड आई टूल है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी ये है। अगर आप इसको मैनुअली सिलेक्ट करना चाहें तो आप अपने माउस से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करें, होल्ड करें, तो ये रेड आई टूल जो है वो यहाँ से आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड की मदद से सिलेक्ट करना चाहें तो कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखें और ये जो मुतलका कीबोर्ड शॉर्टकट है, जैसे रेड आई टूल के लिए जे लिखा हुआ है, इस सब पैनल के अंदर 5 टूल मौजूद हैं। उन सब का कीबोर्ड शॉर्टकट जे है। अगर आपने इनको साइकिल थ्रू करना है तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखें और जे को प्रेस करना शुरू कर देंगे तो आप रेड आई टूल तक पहुंच जाएंगे। इस आइकन को गौर से देखें। जब ये आइकन यहाँ पे डिस्प्ले होगा, इसका मतलब ये है कि आपका रेड आई टूल जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो जो ही हमने यहाँ से क्लिक किया तो ये एक ऑप्शन बार ओपन हो गई है हमारे सामने। बहुत सिंपल टूल है। 2 ही ऑप्शन है इसके अंदर, एक है प्यूपिल साइज, एक है डार्कन अमाउंट। अगर आप चाहें तो आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। स्लाइडर को लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके रखें और इसको लेफ्ट या राइट जो है वो आप इसको मूव भी कर सकते हैं। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये 50% पे ही बेहतरीन काम करता है। एक दौर था जब रेड आई इफेक्ट जो है वो अक्सर बेशतर तस्वीर में हमें दिखाई देता था, लेकिन अब डिजिटल कैमरास जो हैं वो बहुत एडवांस हो गए हैं। अब इस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। अब ये रेड आई कैमरा फ्लैश या जिसको रेड आई इफेक्ट भी कहते हैं, ये दरअसल है क्या, इसकी साइंस क्या है? एक तो इसका टेक्निकल पहलू है, मैं ज्यादा डिटेल में उसमें बात नहीं करूंगा। आप यूं समझ लीजिए कि इंसानी आंख और कैमरे में मुशाबहत है। अगर आप कैमरे के फ्रंट को गौर से देखें तो उसके अंदर जो लेंस होते हैं, वो जो शटर होता है, उसके अंदर अपर्चर होता है, वो सारे का सारा इंसानी आंख से मिलता जुलता है। तो जो ही कैमरे का फ्लैश ऑन होता है तो वो एकदम से जो लाइट का बर्स्ट आता है, तो इंसान की आंख की पुतली जो है वो इतनी तेजी से वो बंद नहीं होती। तो वो लाइट यहाँ से जब गुजरती है तो इस सरफेस के पीछे जो मौजूद रेटिना है या पर्दा बसारत, एक वसी जहान है इस आंख के पीछे जो बेनाई के सारे निज़ाम को कंट्रोल करता है। इंसानी जिस्म की जो आंख है उसमें खून की गर्दिश रहती है। तो जो ही वो फ्लैश लाइट यहाँ से गुजर के पीछे जाती है तो वो जो रगों के अंदर मौजूद खून होता है उसका और इस लाइट का इफेक्ट होता है, जिससे हमें ये जो पुतली के अंदर रेड आई इफेक्ट जो है वो हमें दिखाई देता है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें कि रेड आई इफेक्ट क्या है तो आपको इस तरह के इमेजेस जो हैं वो दिखाई देंगे। तकरीबन हर तस्वीर के अंदर ये आपको पुतली के अंदर जो है वो दिखाई देगा। तो अगर आप इन तस्वीर को गौर से देखें तो ये जो पुतली के अंदर एक रेड आई इफेक्ट होता है, फोटोशॉप के रेड आई टूल की मदद से हम इसको आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। ताहम अगर आप ये चाहते हैं कि ये रेड आई इफेक्ट जो है वो मौजूद ही ना हो आपकी आंख में, तो उसके लिए एक तो ये हो सकता है कि आप अपने सब्जेक्ट का एंगल जो है वो कैमरे के बिल्कुल सामने ना रखें, थोड़ा दाएं या बाएं कोई टिल्ट उसमें पैदा हो जाए ताकि आंखें जो है वो बराह रास्त फ्लैश की जद में ना आए। दूसरा तरीका यह है कि जिस जगह पे आपका सब्जेक्ट खड़ा है वहां पर रोशनी का मुनासिब इंतजाम हो जाए, तो इससे भी रेड आई इफेक्ट से बचा जा सकता है। बहरहाल अगर किसी भी वजह से आंखों की पुतलियों में ये रेड आई इफेक्ट आपको नजर आए तो उस इमेज को आप फोटोशॉप में लेके आए। इस टूल का सिंपल इस्तेमाल ये है कि आप इस टूल को यहाँ से टूल पैनल से सिलेक्ट करें, जूम करें, इमेज को अपने सामने लेके आए और ये आपको नजर आ रहा होगा इसके ऊपर एक प्लस का निशान बना हुआ है। तो आपने अपने लेफ्ट माउस क्लिक से उस जगह पे बिल्कुल उस पुतली के अंदर आपने वंस क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपका रेड आई इफेक्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से हम लेफ्ट आई पे भी जाके इसको एक दफा लेफ्ट माउस क्लिक से क्लिक करते हैं, बूम। तो ये सिर्फ 2 क्लिक करने से आपका रेड आई इफेक्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। इसी तरीके से जब हम अपने एग्जाम्पल इमेज के अंदर आते हैं और यहाँ पे भी आके अगर हम देखें और इस पे लेफ्ट माउस क्लिक करते हैं तो वो अपनी बेहतरीन रीडिंग के साथ जो है उस रेड आई इफेक्ट को रिमूव कर देता है। तो ये एक सिंपल सा नन्ना मुन्ना सा छोटा सा एक ये टूल है फोटोशॉप का। थैंक यू वेरी मच।